44 लागू कर दी गई है। आर्मी की टुकड़ियां जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। सरकार और पुलिस ने जनता से अपील की है। मत रो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हिम्मत साथ रखो बेटा। नहीं नहीं, हो गया, जोर लगा, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जोर लगा बेटा। मुबारक हो ना बा, बेटा हुआ है मेरा बच्चा। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है जोया, वरना मैं तो डर गया था कि इतने बुरे समय में कुछ अच्छा भी हो सकता है। जोया, हम इसका नाम अजान रखते हैं। पर पहले इसकी बहन जन्नत को तो बताओ, नहीं तो उसको नहीं बताया तो वो नाराज हो जाएगी। कहाँ है वो? नौ भाई, वो जन्नत बाहर किराने की दुकान तक गई थी। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, बाहर दंगे चल रहे, वो मिल नहीं रही है। क्या? हाँ, खाला, आप बच्चे को पकड़ो। नहीं, मेरी जन्नत को ढूंढनी ना, मैं भी चल साथ में। जोया, मैं जन्नत को लेके आता हूँ। तू आराम कर, मैं जन्नत को लेके आता हूँ। तू आराम कर। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, ससुराल में भी ऐसे ही करेगी क्या? दादी, हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले, हमको तो कलेक्टर बनना है। सपने देखना बंद कर दे। अब्बा, सपने देखना बंद नहीं कर, सपने देखना शुरू कर। आपको पता है 11वीं के इम्तिहान में टॉप की है ये। सच्ची? सच्ची, और गांव में नहीं अम्मा, पूरे जिले में टॉप की है, पूरे जिले में। तुम मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। देखा माँ, मैं सच में एग्जाम में टॉप किया। अम्मा, हमको विश्वास था ये एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। खुश रहो बहुत। भैया भैया भैया, ये लीजिए मिठाई। भैया लीजिए ना, आपको पता है मैंने पूरे जिले में टॉप किया है, लीजिए ना। बस बढ़िया। हाँ, बहुत समझ में आएगा ना पढ़ाई के बारे में इनको। अरे कुछ पढ़ लिए होते, कामचोर की तरह घर में पड़े रहते हो। वो बता रहे, जहाँ इज्जत नहीं मिलेगी ना, नहीं करेंगे काम। हाँ, कौन राजरेज वाले हो तुमको इज्जत मिली, कौन काम किए हो तुम ऐसा? अपनी बहन की तरह पढ़ लिख लिए होते तो आज हमारे कंधे पे बोझ नहीं होता। अभी तो हमारी छाती पे बोझ बन के बैठे हो तुम। अरे बस भी कर भानु, कितना बोलेगा, कर लेगा ना वो सब। नहीं दादी, बोलने दीजिए ना इन्हें, रोज का हो गया इनका तो अभी। अरे पक गए हम सुन के ये सब। हम खुद मान रहे हैं ना कि हम है बोझ। ये आपके लिए जो है बस ये तन्वी ही है। आज रात कच्ची सड़क के पीछे मिलना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तन्वी। हाँ पापा। बेटा, रजत की बातों को दिल पे मत लेना, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई बात नहीं पापा, वो भैया उस वक्त गुस्से में थे ना, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। काश वो भी तुम्हारे जैसा समझदार होता। दादी, हम वेदिका भाभी के घर जा रहे हैं। बंसी काका, ये लीजिए आपका खाना। आज खाना लाने में थोड़ी देरी हो गई। हाँ, अरे दिखाई नहीं देता क्या? अगर लग जाती तो? अरे यहाँ हो गई ना गलती, तुझको लगी तो नहीं ना? निकल अब। हेलमेट लगाया हुआ कैसे दिखाई देगा? चश्मा पहनो तब दिखाई देगा। जाओ, बहस मत करो। अरे ऐसे नहीं, देखो मैं बताती हूँ। इसे ना, ये बाजू जो है ना, उसे 1 से लेके 9 तक लिखना है, ठीक है? और ये बाजू 9 से लेके 1 तक लिखना है, तो तुम्हारा 9 का पहाड़ा हो जाएगा। इसे शॉर्टकट कहते हैं, समझे? अरे शॉर्टकट मत सिखा इसको, वरना जिंदगी भर शॉर्टकट ही मारेगा। वैसे भी बहुत कामचोर है। लेकिन भाभी आप ठीक हैं? आपको इतनी देर हो गई।
अरे कपड़े सिलने में ना बस बहुत ही सरदर्दी है लोगों के। निकल रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। ये लड़की भी ना राजधानी एक्सप्रेस है बिल्कुल। ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है और हमें पूरा भरोसा है एक बार सब ठीक हो जाए फिर वो हमें माफ़ कर देंगी। अब जल्दी चलो। क्या बात कर रही हो वेदिका? 9:15 बजे निकल गई। अभी 11 बज रहे हैं, वो अभी तक घर नहीं लौटी। भैया हमें भी बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी में निकली थी। तन्वी, तन्वी, तन्वी बेटा कहाँ हो तुम? तन्वी, कहाँ हो तुम? साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? हमारी बिटिया ऐसा कर ही नहीं सकती है। आप मेहरबानी करके उसका पता क्यों नहीं लगा रहे? साहब वो कौन मुसीबत में पड़ गई है, आप समझ नहीं रहे। रात भर से ढूंढी तो रहे हैं ना। इस उम्र में लड़का लड़की अक्सर ऐसा कदम उठाते हैं, फिर प्यार व्यार के चक्कर में बढ़ के घर से भाग जाते हैं। चिंता मत करो, करते हैं कुछ। साहिब, साहिब, वहां चल के देखिए। शांति से खाने दिया करो। चलिए चलिए चलो। साहिब आइए, ये देखिए, देखिए। तन्वी, तन्वी, तन्वी मेरी बच्ची। देखो मामला साफ है। तुम्हारी बेटी तन्वी घर से पैसे और गहने लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई और आशिक ने दे दिया धोखा। वो लेकर निकल गया पैसे और गहने, और इस शर्मिंदगी में तुम्हारी बेटी ने लटक कर दे दी जान। मामला साफ है, समझे? गलत बात कर रहे हैं आप, एकदम बकवास बात कर रहे हैं। हमारी बेटी हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। प्यार करती थी हमसे वो। अरे उसको किसी ने मार कर लटका दिया। आप साफ साफ देख क्यों नहीं सकते? हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। देख लिया सर चढ़ाने का नतीजा, गांव भर में बदनामी करके गई है लड़की। साहिब, तन्वी की मौत फांसी लगने से हुई। अब चाहे उसको किसी ने लटकाया हो या उसने खुदकुशी की, और बॉडी पे कोई दूसरा निशान नहीं। बॉडी से कोई डीएनए मिला? अरे नहीं साहब, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। तो को बोलो चटनी भिजवाए। चटनी नहीं दिया है। वो जमीन हमारे दादा की है तो उस पर हमारा ही हक हुआ ना। अरे कौन कागज वागज है तुम्हारे पास? क्या कागज वागज लगा रखा है? पूरा गांव जानता है हमारे बाबूजी की कड़ी मेहनत देखकर आपके दादाजी ने जमीन दिया था। कड़ी मेहनत से सींचा उसको पसीने से। आज उपजाऊ होगी तो हक जताने लग गए। कैलाश भानु सही कह रहे हैं, जुबान की कुछ कीमत होती है। जयदीप काका रहने दीजिए, यहाँ बात करने से ना कोई फायदा नहीं है। हम पंचायत से बात करेंगे और फिर वही फैसला करेगी। ये तन्वी, तुझे तमीज नहीं है क्या? चाचा जी कुछ बोल रहे थे ना, बीच में क्यों काटा? रहने दो अखिल, ये लड़की सही कह रही है। अरे पापा, अब आप टेंशन मत लो, अब हम ही फर्स्ट आएंगे। आएगा ही। तुझे पछाड़ने वाली तन्वी वो तो अब इस दुनिया में रही नहीं, और अब तुझे फर्स्ट आने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यह पुलिस बोल रही है उस तन्वी ने आत्महत्या की है। कौन चक्कर वक्कर था शायद उसका। सुना तो हमने भी यही है। लड़का कोई अपने गांव का है। लेकिन उस एक लड़की की वजह से पूरे मालदिया गांव का नाम बदनाम हो गया है। अरे बिटिया लाओ, हम कर देते हैं। नहीं पापा, छोटा सा ही तो नहीं, काम है। पापा हमें अपनी कमजोरी का सामना करने दीजिए ना। हम जानते हैं
कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, पर हमें मदद नहीं, हिम्मत चाहिए। और हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम आपकी ताकत बनना चाहते हैं। बेटा, आप हमारी ताकत भी हो और विश्वास भी। आप करो। ये देखिए, हो गया। खुश रहो। हमें छोड़ के क्यों गई वो? नहीं अम्मा, नहीं, वो इतनी कमजोर नहीं थी, वो लड़ना जानती थी, मेरी ताकत थी वो। किसी ने उसे मारा है और मैं ये पता लगा के रहूंगा। बात मैं तय नहीं कर सकती। देखिए दरोगा जी, ये सब उस भानु की चाल है। बेटी तो उसकी मुंह काला करके कहीं चली गई और वो उसकी आड़ में हमारी जमीन हथियाना चाहता है। ऐसा है चौधरी साहब, हमारी तो ड्यूटी है। अब शिकायत आई है तो लिखा पढ़ी तो करना पड़ता है। आप बस बता दीजिए ना किस तारीख को आपका फोन काय बंद था। वो हमारी बैटरी खत्म हो गई थी और वैसे भी हम 21 तारीख को गांव में नहीं थे, प्रतापगढ़ गए थे एक जमीन का सौदा करने। अभिमन्यु, चौधरी साहब का बयान नोट कर लो और प्रतापगढ़ में जिनके यहाँ गए थे ना, उनका नाम पता भी नोट कर लेना। चिंता मत करो चौधरी साहब, दिखाना पर। चलिए, ध्यान रखिए अपना। अरे तो क्या हम खुद फांसी लगा ले तब आपको यकीन आएगा कि हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उसका किसी ने खून किया है? तो ऐसा है, सारे सबूत और गवाह ये हमारे सामने है, इसलिए केस बंद किया। देखो, हमें मत पढ़ाइए ये सब आप। हम मरते दम तक लड़ेंगे साहब, मरते दम तक लड़ेंगे। कोर्ट कचहरी मंत्री सबके दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन अपनी बेटी तन्वी को इंसाफ दिला के रहेंगे हम। आप देखना। देखो, तुम जरा ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। हमें मत बताइए आप। जिसके घर में आग लगी होती है ना, जलन उसी को होती है। बेटी हमारी मरी है। ये वही दरिंदा है, मैं कभी नहीं भूल सकता इसकी शक्ल। एक बार मिल जाए ना तो अपने हाथों से मौत दूंगा इसको। नवाब भाई, एक खबर लेके आया हूँ। पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ मैं। इसका नाम है ना रवि है, रवि। 5 लोगों की गैंग है इसकी और पुलिस इसको पकड़ने के लिए अभी छापे मार रही है। पुलिस ने बोला और तूने मान लिया? मतलब? अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती ना तो ये रवि और उसकी गैंग अभी तक जेल में होते। मुझे कोई भरोसा नहीं है पुलिस पर। अपना बदला मैं खुद ले लूंगा। आप लोग ये क्या करने की सोच रहे हो? नवाब भाई सुनो, नवाब भाई, निकल भाई, कुछ उल्टा सीधा निकल, बोला ना, चल। नवाब भाई कुछ उल्टा सीधा मत करो। नवाब भाई सुन। एलिना, मालती, लवकर लवकर या। 7:30 बज गए, 8 बजे का ऑर्डर। आई चल जल्दी रहो। हाँ, मनोज कहाँ है? पैकिंग ठीक से है? सब कुछ गिरेगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं दीदी, गरम गरम है ना? मनोज कहाँ है? जल्दी ला लेना। अरे लवकर है, मेहता जी का ऑर्डर दिया ना? जी मैडम। चल सुषमा जी का दे। सुन, 7:30 बज चुके हैं, 8 बजे का ऑर्डर है, जल्दी जाना। सुन, लास्ट वाले डब्बे में ना मैंने हलवा रखा है, उनको बता देना। ठीक है? अरे जा, होकर जा। चलो भैया। चला भाऊ, न्या। सगळं नीट झालं बाबा। ए, कौन है? आज हमने हमारी कंपनी के पूरे 100 ऑर्डर्स पूरे कर दिए, इसलिए मेरी तरफ से आप सबको बोनस। ये लो। थैंक यू मैडम। ये लो। उप्स। धीरेन, इस घर से दूर रहना। ये घर मालती का है और अगर दोबारा मालती पे हाथ उठाने की जरूरत भी की ना तूने, तो बाकी की बची कुछ जिंदगी ना जेल में गुजारनी पड़ेगी। चल। चिंता मत कर, मैं हूं ना। धीरेन ने गलत किया,
पर 2 महीने जेल में रहने के बाद वो सुधर गया है सुषमा दीदी। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती मालती, भूल गई क्या? उसने तुम्हारे घर से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला था और अब वो सिर्फ सुधरने का नाटक कर रहा है। देखिए सुषमा दीदी, आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया और उसके लिए मैं आपकी आभारी भी हूँ, लेकिन ये मेरे घर परिवार का मामला है। अब आप इससे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। एलिना, मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। 10 साल पहले शहर में भाग के आ गया था। इस शहर में जो भी कुछ कमाया अपने दम पे कमाया है और मैं तुम्हें भी खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे पता है मनोज। वैसे तुम्हें एक बात बोलूं, तुम ना बहुत क्यूट हो। अरे क्या हुआ, शर्मा गए? हाँ मैं चलता हूँ। वो एक्चुअली आप ये क्या हो रहा है लेना? तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो और मैं नहीं चाहती कि तुम बेकार के चक्कर में पड़कर बहक जाओ। देखो मनोज बहुत अच्छा लड़का है, पर वो गांव से है, बहुत सीधा है वो। लेकिन तुम क्यों भूल रही हो कि तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो? आप ठीक बोल रही हो, मैं उसे समझा दूंगी। मालदिया सुसाइड केस में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। विक्टिम के पिता की बहुत दिनों की जद्दोजहद के बाद सरकार ने इस केस में स्पेशल ऑफिसर अभय चौहान की नियुक्ति की गई है, जो कि आ चुके हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड है या मर्डर किया गया है? क्योंकि विक्टिम के पिता को लगता है ये मर्डर है। सर आपका क्या कहना है? बताइए सर। मानते हैं कि भानु बेदिया ने अपनी बेटी को खोया है, दुखी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है सर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को नकारा घोषित कर देगा। सर हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली अच्छे से, क्लियर कट सुसाइड का केस। जांच की पूरी फाइल चाहिए मुझे। फाइल दो। 16 साल की बच्ची थी, इसी डाल पे लटकी थी साहब। हाँ सर, बाकी गांव वालों को बयान वगैरह सब लिए हैं, इसमें डिटेल है सर। साहब कुछ भी हो जाए, लेकिन तन्वी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। उसके बड़े बड़े सपने थे, कुछ बनना चाहती थी वो साहब। अब आप मेहरबानी करके उसको इंसाफ दिलाइए। तन्वी जब घर से निकली थी तो जेवर और पैसे लेके निकली थी। आप मुझे सच बताइए, तन्वी की लाइफ में कोई लड़का था? साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने तो सोचा था आप यहाँ आकर हमारी मदद करेंगे और आप भी दरोगा जी की तरह बात कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना, बहुत निराश किया आपने हमको। हमें कुछ नहीं कहना आपसे। साहब, तन्वी की चप्पल, उसका बैग और उसका फोन, ये सब रिकवर नहीं हुआ था। उसके फोन को हमने ट्रेसिंग पर डाला है, पर अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है। कैलाश चौधरी, उससे पूछताछ में कुछ पता चला? सर चौधरी साहब तो प्रतापगढ़ गए हुए थे, कंफर्म किया था हमने। और कोई सस्पेक्ट? नहीं साहब, गाँव वालों से पूछताछ की थी,
क्राइम सीन पे जो स्टूल मिला था उसका क्या? वो भी पता किया था सर, पर गांव के आधे से ज़्यादा घरों में सेम स्टूल है सर। विक्टिम सुषमा दीक्षित आज सुबह से किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। देख के लगता है कि रॉबरी का मर्डर का केस है। सीना झपटी भी हुई है। एक बार चेक कर। हटिल, ऊपर देखो। माथुर कुछ मिला? मैडम ये फ़ोन अंदर ड्रॉर से मिला और ये यहाँ टेबल से। फॉरेंसिक वालों को भेज दो। मैम सुषमा आंटी घर में अकेले ही रहती थी। यहाँ तक कि हमने कभी उनसे उनके किसी परिवार या रिश्तेदार के बारे में भी नहीं सुना था। उनका अभी हाल फिलहाल में उनके किसी वेंडर या एम्प्लॉय के साथ कोई झगड़ा या कोई अनबन? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता था पैसे रंग बदलेंगी। तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है। ये पेपर्स ठीक से पढ़ लो और साइन करो, वरना मैं लीगल नोटिस भेजूंगी। मैं कहीं साइन नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। और ये एक बात मत भूलो, मेरा बेटा अभी भी मेरे साथ है। देखो इसे, तुम्हारे उसी बेटे को मैं दोबारा जेल भिजवा दूंगी। कोशिश भी मत करना। कहाँ रह गई थी अम्मा? अम्मा 4 दिनों बाद आ रही हो। देख रही हो क्या हालत हो गई है। कब तक चलेगा ऐसे? बस अब हमको कुछ नहीं पता। हमको अपने घर में रहना है बस। ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है अम्मा? गाँव वाले तो सारी पुरानी बातें भूल गए होंगे। और अब तो तन्वी भी मर चुकी है। मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सुषमा दीक्षित का रेप हुआ था और उनके सर पर भी चोट का निशान था। जो स्ट्रगल में लगा हो सकता है। माथुर, उस सीडीआर रिपोर्ट का क्या हुआ? मैडम सीडीआर रिपोर्ट के हिसाब से 16 मई को सुषमा दीक्षित को लास्ट कॉल एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का आया था। एक काम करो माथुर, सुषमा की घर वाली गली में आसपास उसके जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबको स्कैन करवाओ। 16 मई की रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच देखो कौन कौन आया था। शायद हमें उससे कोई क्लू मिले। और उसके टिफिन सर्विस में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी डिटेल्स लिखवाओ। जी मैम। माथुर, सुषमा के घर के कबर्ड के ड्रॉर से हमें जो फ़ोन मिला था उसमें कुछ मिला? मैडम वो फ़ोन तो डेड था। उसे टेक्निकल टीम के पास भेजा डेटा रिकवरी के लिए। अम्मा देखा कितनी समझदार है, घर के काम करती है, पढ़ती है और हमारी मदद भी करती है। अम्मा हमारी ही तन्वी के साथ ये सब काहे हुआ? हमारी बिटिया न जाने कहाँ सहा होगा उसने।
चॉकलेट रैपर देख के मैं समझ गई थी कि तुम ही हो। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही निकाला ना विनय। 6 साल से पीछा कर रहा हूं, आज न कल तो मिलनी ही थी। क्या चाहते हो तुम और क्यों इस तरह से मेरे पीछे पड़े हुए हो? आवाज नीचे करके बात करो, हैं? वरना 6 साल पहले जो कुछ भी करके आई हो ना, उसका सब भंडा फोड़ दूंगा मैं। ये कारोबार तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से हथकड़ी लगेगी वो अलग से। धमकी दे रहे हो तो मुझे? नहीं, बस अपना फायदा देख रहा हूं। 10 लाख हाँ, मेरे चुप्पी की कीमत। और अगर मैं ना दूं तो? मैडम, सुषमा के मोबाइल में से एक पुराना वीडियो मिला है, ये देखिए। काफी पुराना वीडियो है माथुर। सुषमा के साथ ये आदमी कौन है? मैडम, वीडियो क्वालिटी काफी खराब है, पहचानना मुश्किल है। हाँ बेटा, अभी कुछ ही दिन तो हुआ मुझे यहाँ पे आके। 10-15 दिन में पापा आपके पास होंगे। पक्का आपके बर्थडे पे मैं आपके साथ रहूंगा बेटा, प्रॉमिस। अरे प्रिंसेस का बर्थडे कैसे मिस कर सकता हूँ मैं? अच्छा बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और सुनो, घर से बाहर जाना तो मम्मा को साथ में लेके जाना, अकेले बाहर मत जाना। साहब वो तन्वी की मैसेज डिटेल्स आ गई। हादसे के बाद उसने किसी को मिलने के लिए बुलाया था। मतलब भागने का प्लान था। नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? साहब क्या ये नंबर तो तन्वी के भाई रजत बेदिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। इस रजत ने नंबर तेरे लिए लिया था। अभी सच बता, तन्वी से क्यों मिला था? झूठ बोला तो बहुत मारूंगा। साहब, हमने किसी को नहीं मारा। ये रजत है ना, ये जुआरी है। इसने मेरे सेठ से 1.5 लाख रुपया लिया था कर्जे पे, और जब पैसा नहीं दे पाया तो हम इससे अपने छोटे मोटे काम कराने लगे। तभी हमको एक सिम की जरूरत पड़ी तो हमने इससे एक सिम कार्ड मंगा लिया। सच से क्यों हमारा तन्वी को बोल। साहब, ये इसकी बहन तन्वी को सब पता चल गया था इसके कर्जे के बारे में। उसने हमें सामने से मैसेज किया और हादसे वाली रात हमें मिलने बुलाया उसने। ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, पर हमें पूरा भरोसा है एक बार सब ठीक हो जाए फिर वो हमें माफ कर देंगी। अब जल्दी चलो, इस बार छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो पुलिस में दे देंगे। और ये लो, ये पैसे और ये जेवर दे देना अपने सेठ को। और हाँ, अगर दोबारा हमारे या हमारे भैया के आसपास नजर भी आए ना तो देख लेना तुम। तेरी कहानी अधूरी है, पूरी कहानी मैं बताता हूँ तुझे। एक 16 साल की बच्ची ने तेरी पिटाई की तो तेरी मर्दानगी को ठेस पहुंची, जिसकी वजह से तूने उसकी हत्या करके उसको पेड़ पे टांग दिया। अरे साहब, हमें क्या इल्जाम लगाते हो? इससे पूछना रजत से, 2 साल पहले इसके घर में क्या हुआ था पूरे गांव को पता है। इन लोगों ने आपको नहीं बताया क्या? चाचा जी, ये आप क्या देख रहे थे अंदर? तन्वी, तुम ना बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। आप अभी मेरी बात सुनो। आपको पापा से मिलना है ना, आप बाद में आइए। पापा से नहीं, मेरी बात। तन्वी, रखो। क्या कर रहा है तू? साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, कसम खा के बोल रहे हैं। अरे सर मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं आप? तेरी बाइक दिखिए सुषमा की सोसाइटी में, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। अरे कौन सुषमा? ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत कर। तेरा 6 साल पुराना वो वीडियो है हमारे पास जिसमें तूने सुषमा के साथ मार पिटाई की थी और अब तूने उसका मर्डर कर दिया। अरे मैडम, मैंने सुषमा का मर्डर नहीं किया है। सच बात यह है कि उसने मर्डर किया था।
अरे कहाँ जा रही हो जाने मन? नहीं। अरे हम तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ रहेंगे। तूने उसका मर्डर किया, अब ये बता कि 6 साल बाद क्यों किया? एक तो पहली बात, मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मैं खुद उसे 6 साल से ढूंढ रहा था। पिछले महीने उसकी एक पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे, काफी अमीर हो गई थी, तो मैं उससे मुआवजा लेने गया। कैसे मुआवजा? मैडम एक मिनट, मैंने असली कातिल को देखा है। कौन हो सकता है कातिल? अगर चंदू ने तन्वी को नहीं मारा तो किसने मारा? हम तो बोले हैं आपसे, आत्महत्या है। नहीं शुक्ला, तन्वी आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी। वो एक बहादुर लड़की थी, उसने अपने चाचा के साथ फाइट बैक किया, चंदू की पिटाई की। क्यों करेगी सुसाइड? और तन्वी भागने वाली नहीं थी, ये बात चंदू से कंफर्म हो गया। साहब, तन्वी की चप्पल और उसका बैग दोनों बरामद हो गए, किसी ने खेत में गाड़ रखे। ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, हमारी तन्वी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पर भानु से तो थी, और पंचों ने भानु का साथ दिया, जमीन उसको मिली, और बदला तुमने तन्वी से लिया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उसे मारेंगे और उसका सामान अपनी ही जमीन में गाड़ देंगे। साहब, रघु ने हत्या वाली रात को जंगल में कुछ देखा था। क्या साहब? जिस रात तन्वी की मौत हुई उसी रात ये कपड़े जलाए गए थे, लेकिन तन्वी की लाश तो कपड़ों के साथ बरामद हुई थी ना, तो फिर ये किसके कपड़े हो सकते हैं? 21 अप्रैल की शाम तन्वी जब घर से निकली थी, तब क्या तन्वी ने वही कपड़े पहन रखे थे जो उसकी बॉडी से बरामद हुआ? पता नहीं साहब, जब वो घर से बाहर गई थी हम घर पे ही नहीं थे, और अम्मा भी तब नहा रही थी। ये कपड़ा पहना हुआ था उसने? साहब, ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन साहब ये वेदिका को पता होगा। हमें याद आया तन्वी वेदिका के घर गई थी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। जी सर, उस दिन तन्वी यही कपड़ा तो पहनकर आई थी, बल्कि इस पर किया हुआ गोटे का काम भी उसी के हाथ का है। ये कपड़ा फॉरेंसिक लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए, और आसपास की मार्केट में पता करो कि तन्वी की बॉडी जिस कपड़े में मिली थी वो कपड़ा किस दुकान से खरीदा गया था। तन्वी का सारा कपड़ा जलाया, सिर्फ उसका सामान गाड़ा गया। मतलब डीएनए मिटाने की कोशिश हुई। कहीं उस बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? 16 साल की बच्ची से इतना गुस्सा? बेबुनियादी गुस्सा बहुत खतरनाक अवतार होता है सर। ये भयानक आक्रोश अपने साथ ऐसी तबाही लेके आता है जिसकी चपेट से कोई नहीं बच पाता। ऐसा होते मैंने पहले भी देखा, तब मैं 24 साल का था। अरे मुझे लगा आप रवि और उनके दोस्तों को मारने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे नहीं भाई, हम उनको पकड़ के पुलिस में देने वाले। कहाँ देखा तुमने? उस तरफ, बड़ा मार्केट की तरफ। जोया, जोया रुक जा, जोया मैं कहता हूँ रुक जा। आप दूर हटिए। कहाँ जा रही हो तुम? तब आप पीछे हटिए, मुझे कुछ सवाल मत पूछिए, मुझे जाने दीजिए। अरे लेकिन इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आप घर जाइए, हमारे बच्चे आजाद के पास जाइए। हम दोनों जाएंगे आजाद के पास। तुम इसमें क्या छुपा रही? उसमें कुछ नहीं। जोया मुझे दिखाओ उसमें क्या है। मुझे मेरी बच्ची जन्नत की मौत का बदला लेना होगा। मुझे बच्ची तो मेरी भी थी। पुलिस के पास जाएंगे हम। मुझे बदला लेना होगा। अब आप ये दिखा मत रोकिए, कुछ भी नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ ना, आप पीछे हटिए। देखिए, एक मर्डर केस है। तन्वी के कपड़े जंगल में जलाए गए थे और उन जले हुए कपड़ों से हमें डीएनए ट्रेसेस मिले हैं। कल हम उन कपड़ों को लखनऊ लैब भेजेंगे डीएनए टेस्ट के लिए। प्रोफाइलिंग के हिसाब से अपराधी जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। मालदिया केस में आज हुआ एक सनसनीखेज खुलासा, जिसे हम सुसाइड केस मान रहे थे, असल में वो एक मर्डर केस है। जले हुए कपड़े पे डीएनए नहीं मिलता। ये जूता और ये शर्ट हमें तेरे घर से मिला है। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक इसमें जो फाइबर मिला है वो सुषमा के घर के सोफा सेट से मैच करता है, और उसके एक्स हस्बैंड विनय ने तुझे उस रात उसके घर से निकलते हुए देखा था। अब तू बोलेगा इस जूते से तोड़ू?
आपकी वजह से अलीना ने मुझसे बात करना बंद कर दी है। आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। आपको क्या लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे लड़कों की तरह बदतमीजी और लड़कीबाजी नहीं करता हूँ ना? देखो मनोज, तुम्हें पी रखी है, हम कल ऑफिस में बात करते हैं, ठीक है? समझे? मनोज के बेमतलब के आक्रोश ने उसकी अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ मैडम, और वो मालदिया सुसाइड केस ने भी एक नया मोड़ ले लिया। उस लड़की ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ था। समझ में नहीं आता एक 16 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा लगता है बच्चे कहीं पे भी सुरक्षित नहीं, फिर चाहे वो गाँव हो या फिर शहर। बच्चे ही क्यों आता? 45 साल की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी सुषमा दीक्षित, उन्हें भी कहाँ बख्शा गया? कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया मालदिया गांव के बच्चे की तरह। इट्स रियली सैड। हमने एक आदमी पकड़ा हुआ है, उसने हमें बताया है कि आरोपी कौन है। हमारे पर नहीं काटे तो तुम लोग हमारे सर पे तांडव करोगे। इतना गुस्सा, इतनी नफरत आखिर क्यों? वर्ग तो इंसान के काम के हिसाब से सुविधा के लिए बांटे गए थे, लेकिन लोग उसे विरासत समझ के बैठ गए। साहब, जल्दी की फाइल पे साइन कर दो। 6 दिसंबर। मैडम। हाँ। 6 दिसंबर। नौ भाई। साल 2092 हो या 2021, दुख की बात यह है कि जान जाने पर हार तो इंसानियत की ही होती है। साल 1992 हमारे देश का वो काला वर्ष है जो अपने साथ कई तबाहियां लेकर आया। उस वर्ष ना जाने कितनों ने अपनी जानें गंवाई, कितनों के घर उजड़े, शहर के शहर जलकर खाक हो गए। और ये सब हुआ सिर्फ असहनशीलता के कारण। आज 2021 में भी हमारी ऐसी क्रूरता के पीछे हमारी ओछी सोच, पसंद के प्रति असहनशीलता ही है जो हमें फिर से विकास से कोसों दूर ले जा रही। इसलिए एक पल रुककर देखना यह जरूरी है कि क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या फिर उसी रास्ते पर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद।